नमस्कार। GSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयवीर सिंह। अनुपात के इस तीसरे वीडियो में हम आपको जिस तरह के सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं उनको लेके चल रहे हैं। तो कुछ प्रकार कुछ टाइप्स के जो पिछले वीडियो में हमने बताए आपको, उनसे भी और अधिक टाइप के सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं किस किन किन प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार के सवाल अनुपात से रिलेटेड आते हैं, रेशियो से रिलेटेड आते हैं, तो देखते हैं। अगला टाइप किस प्रकार का है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दो अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। कोण का मान क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180, और चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, उन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यानी त्रिभुज में तीनों कोण बनते हैं 180 डिग्री के, और चतुर्भुज में तीनों कोण बनेंगे 360 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, अगर चतुर्भुज का सवाल आएगा तो हम 360 को लेकर चलेंगे, और त्रिभुज का सवाल आएगा तो हम 180 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सवाल अपना ये है, एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो सबसे छोटा कोण हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कोण हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जगह लिख लेंगे। तीनों का अनुपात दिया गया, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3 और थर्ड का 4। ठीक है दोस्तों, पहले का 2, दूसरे का 3 और तीसरे का 4। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं तीनों के अनुपात 2 3 4 हैं, इनका योग कितना होता है। 2 3 5 और 4 बराबर कितना हुआ, 9। इसको किसी एक संख्या से हम a मान लेते हैं या x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। 9a बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। a का मान यहाँ से, एक इकाई का मान निकाल लीजिए। तो a का मान यहाँ से निकलेगा 180/9। 9 से 180 डिवाइड होंगे तो a का मान आएगा 20। a का मान कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पर ये कितना है, 2a अनुपात 3a अनुपात 4a। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, 2a का मान 2 गुणा 20 अनुपात 3 गुणा 20 अनुपात 4 गुणा 20। तो यहाँ से रिमेनिंग हमें 40 मिला, यहाँ से मिला 60, यहाँ से मिला 80। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। अगर बड़ा कोण पूछा जाए तो हम बताएंगे 80 डिग्री का। अतः यहाँ से हमारा आंसर मिलता है सबसे छोटा कोण
कितना हुआ 20 डिग्री। यदि बड़ा पूछा जाता तो हमारा आंसर 80 होता, छोटा पूछा गया है तो हमारा आंसर 40 होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार से सवाल को हल कर देंगे। चलिए दोस्तों अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, जो सवाल परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं अनुपात से रिलेटेड, उन्हें हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला टाइप हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, एक कार की चाल, क्वेश्चन इस प्रकार है। एक कार की चाल का अनुपात 5 है। 5:6 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं अगर एग्जाम में, चाल और समय से रिलेटेड सवाल आते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना। अगर चाल और समय पे सवाल आए अनुपात के टॉपिक में तो समझ लेना चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इन्हें हल करने के लिए यहाँ कार की चाल का अनुपात लिखा है, अनुपात 2 है, फर्स्ट और सेकंड, 5:6। ये क्या है? चाल। अब हमें समय का अनुपात निकालना है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि यहाँ चाल 5 है तो समय कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर चाल 6 है तो समय कितना होगा? 5। अर्थात चाल 5:6 है तो समय कितना होगा? समय का अनुपात 6:5 होगा। अनुपात 6:5 होगा। इस प्रकार के सवाल हम इस तरीके से कवर कर लें। चलिए दोस्तों इसी से रिलेटेड एक नया सवाल और है। यहाँ पर है साइकिल की चाल का अनुपात साइकिल की चाल का अनुपात 3:4:5 है। तो समय का अनुपात ज्ञात करो। तो समय का अनुपात क्या होगा? पिछले सवाल में चाल की अनुपात 2 संख्याओं में थी और यहाँ पर चाल का अनुपात 3 संख्याओं में है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तो हमें हमेशा याद रखनी है, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वो ट्रिक इसमें भी लगेगी। तो यहाँ पर अनुपात 3 संख्याओं में दिया गया है और यहाँ पर 2 संख्याओं में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3:4:5। ये चाल का अनुपात हो गया। समय का निकालना है हमें। समय के निकालने के लिए हमने आपसे कहा चाल हमेशा समय के एक दूसरे के विपरीत रहती है। समय के चाल के नीचे 3 लिखा है पहले चरण में, तो समय के कितना होगा? 4 और 5। इसे हम बंद कर लेंगे। जो 2 संख्या बची उनका
क्रॉस गुणा कर देंगे आपस में। जो संख्या आएगी वो समय के पहले चरण में आएगी। 4 गुणा 3। दूसरे चरण की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरे चरण वाली संख्या को हम बंद कर लेंगे। पहले चरण की तीसरे चरण की संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 5। तीसरे चरण की संख्या हम बंद कर लेंगे, तो पहले चरण की दूसरे चरण की संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 4। अनुपात का चिन्ह बीच में लगा देंगे। गुणा करते हैं। 4 तिया 12, अनुपात 3 5 15, अनुपात 4 तिया 12। 3 का 4 5, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। देखिए दोस्तों, 3 को हमने बंद किया तो 4 और 5 बचा। 4 गुणा 5। 4 को बंद किया 3 5 बचा। 3 गुणा 5। 5 को बंद किया 3 गुणा 4 बचा। तो यहाँ पे बचा 20, यहाँ पे हुआ 15 और यहाँ पे हुआ 12। तो समय का अनुपात 20, 15 और 12 होगा। बीस अनुपात 15 अनुपात 12 आंसर है। तो इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस ट्रिक को फॉलो करके उस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रकार किस प्रकार से है, किस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल इस प्रकार से है। किसी बैंक में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:6 है। 4:3:6 है। तो इन राशियों का योग 420 है। योग 420 रुपए है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। इनको हम लिखेंगे। सबसे पहले ₹1 का सिक्का, उसके बाद 50 पैसे का सिक्का, उसके बाद 25 पैसे का सिक्का। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों प्रकार के सिक्के लिख लिए और इनका अनुपात क्या क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा। ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे का क्रमशः लिखा हुआ है 4:3:6। 1 के नीचे 4 लिखा जाएगा, 50 के नीचे 3 लिखा जाएगा, 50 पैसे, 25 पैसे के नीचे 6 लिखा जाएगा। तीनों का अनुपात लिख दिया हमने। अब यहाँ हम रुपए बनाएंगे। इनके रुपए, ₹1 के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? ₹4। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 50 50 50, यानी 1.50, ₹1.50, 1.50। अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो 6 सिक्के मिला करके कितना बनेगा? 25 छक्के 150, यानी ₹1.50, 1.50। ठीक है दोस्तों, ये हमने रुपए बना लिए। ठीक, अब हमारे पास इन सभी राशियों का योग कितना था? 420। ठीक है,
420 रुपये था। अब हमें देखना ये है कि इन रुपयों का योग कितना हो रहा है। 4, 1 5, 1 6, 50 पैसे ये, 50 पैसे ये, कुल मिलाकर के रुपए हमारे पास 7 रुपये बन रहे हैं। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, कुल मिलाकर के हमारे पास 7 रुपये बन रहे हैं। 7 रुपये बने। एक राशि हमने मानी ए बराबर इनका टोटल कितना है 420। तो ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 420 बटे 7 बराबर 7 6 42, 60 रुपये। ए बराबर कितना आया 60। ए का मान कितना आया 60 रुपये। अब हम सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 60 का गुणा 4 में, इधर 60 का गुणा 3 में और इधर 60 का गुणा 6 में। ठीक है ना, ये संख्या है। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे ये रुपए बनेंगे कितने, 6 चौक 24, 2 से 40 रुपये। यहाँ बनेंगे 6 तिया 18, 180 रुपये। यहाँ बनेंगे 6 बने 36, 360 रुपये। हमें सवाल क्वेश्चन में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या है ये। ठीक है सर दोस्तों, सिक्कों की संख्या, ये रुपए नहीं है, सिक्कों की संख्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमें मिला 1 रुपये के सिक्के कितने, 2 से 40। 50 पैसे के सिक्के बराबर 180 और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 360 रुपये होगी। तो हमारा आंसर कितना आया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 360 रुपये होगी। इस टाइप के सवाल भी कुछ देखने को मिलते हैं। अगर हमें एग्जाम में इस प्रकार के सवाल मिलते हैं तो हम इस ट्रिक को फॉलो करके सवाल को हल कर लें। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं ताकि हमें सवाल समझने में आसानी हो। दोस्तों, वीडियो अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पूरा देखें और एक बार में नहीं आएगा, 2 बार देखें, 3 बार देखें और सवाल अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, किसी बैंक में 1 रुपये क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी बैंक में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6 है। कुल राशि 120 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। संख्या बताओ। तो देखिए दोस्तों, सिक्के हमारे पास 2 प्रकार के हैं, 1 रुपये का और 50 पैसे का। इन दोनों का अनुपात दिया गया है 5:6। ठीक है ना। अब हम इनके रुपए बनाएंगे। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बने अनुपात, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी हुई,
टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 और 3 बराबर 8। एक राशि मानी ए बराबर टोटल रुपए राशि कितनी है? 120। ए का मान यहाँ से निकालेंगे, 120 में 8 का भाग लग जाएगा, तो ए का मान 8 एकन 8, 4 बची 8 पंजे 40, 15। ए का मान कितना आया? 15। अब हम सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। सिक्कों की संख्या यहाँ कितने थे? 1 रुपए के 5 सिक्के, ए का मान कितना आया था? 15। अनुपात यहाँ सिक्के 50 पैसे के 6 थे, ए का मान 15 है, तो यहाँ से 15 पंजे 75 सिक्के, यहाँ से 6 15 छक्के 90 सिक्के। अनुपात तो पूछा है सवाल में 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या रिमेनिंग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। यही हमारा आंसर। दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल हमने देखे। अब आगे चलते हैं। अब हमें किस प्रकार का सवाल देखने को मिल सकता है उसे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन, कुछ राशि PQRS या इस प्रकार से लिख लो इसको, ABCD, में 5:6:7:9 का अनुपात है। कुछ राशि ABCD को लिखिए, में बांटें तो S को P से 2400 रुपये अधिक मिलता है, यानी D को A से 2400 रुपये 2400 रुपये अधिक मिलता है। तो C का भाग ज्ञात करो। C का भाग ज्ञात करो। फिर से देखते हैं सवाल को। कुछ राशि ABCD को 5:6:7:9 में बांटा तो D को A से 2400 रुपये अधिक मिले, तो C का भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जीत हार, पास फेल, कम अधिक, अगर ये शब्द आए तो हमेशा मान लीजिए दोस्तों अंतर को दर्शाते हैं। क्या क्या? जीत हार, पास फेल, कम ज्यादा। अगर ये शब्द आ जाएं तो हमेशा अंतर को बताते हैं। अंतर बताते हैं, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो हमें अंतर निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल को, 4 राशियां हैं ABCD।
थोड़ा स्पेस दे करके 2 2 लिखेंगे, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, ए का 5, बी का 6, सी का 7 और डी का 9, 4 अनुपात है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डी को ए से 2400 रुपये अधिक मिलता है। डी का अनुपात कितना है, 9, ए का मान कितना है, 5। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो अंतर निकालना होता है। अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, डी का मान 9, ए का मान कितना है, 5। 9 में से 5 घटाएंगे, बराबर अंतर कितना है, 2400। यानी ए बराबर, इसको घटाएंगे, एक राशि को ए मान के चलेंगे, बराबर कितना हो गया, 2400। ठीक है दोस्तों, ये अंतर ही तो दर्शाता है। 9 में से 5 घटेंगी, 4 बचेंगी, 4a बराबर 2400। ए का भाग दिया जाएगा, ए का मान निकालेंगे, 2400 बटे 4, भाग जाएगा 600 बार, तो ए का मान आया 600 रुपये, 600 आया। तो हमें क्या निकालना, सी का भाग ज्ञात करना है। सी का भाग कितना है, 8, वो 7 है। सी का भाग कितना है, 7। तो 7 का भाग निकालने के लिए हम ए का गुणा कर देंगे उसमें, अतः सी का भाग बराबर, सी का अनुपात कितना है, 7 और गुणा ए, 7 गुणा ए का मान कितना, 600 बराबर 7 छंगे 4200 रुपये। तो सी को कितना रुपये मिलेगा, 4200 रुपये मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो हम इस ट्रिक से उसे हल कर लेंगे। जीत हार, पास फेल, कम ज़्यादा, ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। जीत हार, पास फेल और कम ज़्यादा, ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हमने अगला प्रकार समझा। अब देखते हैं आगे का कौन सा प्रकार, किस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा, राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 6 गुना, पहले भाग का 6 गुना, पहले भाग का 6 गुना व दूसरे भाग का 15 गुना, व दूसरे भाग का 15 गुना मिलाएं तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। इस प्रकार के सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 राशियों का या 2 अनुपातों का गुणा हो तो हमेशा एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अगर 3 राशियों का गुणा हो तो हमेशा एक घन संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रिक। 2
दो राशियों का गुणा हो तो हमेशा वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और यदि तीन राशियों का गुणा हो चलिए दोस्तों, इसमें दूसरा है। ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हमें देखना है। यहाँ पे हमें राशियों का गुना 6 गुना है, एक का 15 गुना है, और संपूर्ण राशि का कितना हो रहा है 8। अर्थात हमें ये दोनों अंक देखने 6 और 15। अगर तीसरा अंक इन दोनों अंकों के बीच में आ जाए तो एक एलिगेशन मेथड होता है, उसे हम लगा देंगे। कैसे लगाते हैं? राशि हमारे पास कितनी है? 2, फर्स्ट और सेकंड। दोनों राशियों को हम लगाएंगे, दोनों राशियों का हम मान लिखेंगे। पहली राशि कितनी है? 6 गुनी। दूसरी राशि कितनी है? 15 गुनी। अब 6 और 15 के बीच में 8 आ रहे हैं, तो हम 8 को सीधा सीधा बीच में लिख लेंगे। यहाँ पे इधर से इसको घटाया, 15 में से 8, 7 बचे। 8 में से 6 घटाया, 2 बचा। ठीक है दोस्तों, बीच में अनुपात लगा देंगे। दोनों का अनुपात कितना होगा? दोनों राशियों का अनुपात अनुपात 7:2 होगा। हमें देखना सिर्फ ये है सवाल में, एलिगेशन मेथड कब लगेगा? जब दोनों राशियों के बीच में तीसरी राशि का मान आ जाए तो हमें एलिगेशन मेथड लगाना पड़ता है। दोनों राशियों के बीच में राशियों के मान का, दोनों राशियों के मान के बीच वाला मान आए, बीच क्या कह रहे हैं, दोनों राशियों के मान के बीच वाला मान आए, यदि तीसरी संख्या आए, तीसरी संख्या का तो एलिगेशन मेथड प्रयोग करेंगे। करते हैं, ये ट्रिक्स है। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास अगला सवाल इस प्रकार से है। जो हमने आपको इसमें पहले ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक से एक सवाल बनता है। किस टाइप से बनता है? दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जो हमने पिछले सवाल में ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक इस सवाल में लागू होती है। यानी जब दो अनुपातों का गुणा हो,
जब दो अनुपातों का गुणा हो तो वर्ग संख्या आती है। और यदि जब तीन संख्याओं का गुणा हो तब घन संख्या प्राप्त होती है। आती है। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए। दो संख्याओं का अनुपात 2, 3 है, यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर दो संख्याएं आएंगी तो दोनों का गुणा होगा अनुपातों का तो वर्ग संख्या आएगी। अगर तीन संख्या आती हैं, तीन अनुपातों का गुणा होगा तो क्या होगा, घन संख्या आएगी। तो इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे हम। दो संख्याएं हमारे पास हैं, फर्स्ट अनुपात और सेकेंड अनुपात। फर्स्ट 2 है और सेकेंड 3 है, 3 है। ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे, कितना हुआ। अब इनका कितना है गुणा, गुणा कितना है 96, गुणनफल कितना है 96 बराबर, इधर देखते हैं, लिखते हैं गुणा, गुणा किया 2 और 3 6 हुआ, बराबर कितना हुआ 96। 2 3 का गुणा किया 6 हुआ, 96 हुआ, 96 हुआ। 96 में 6 का भाग दिया जाएगा, 6 एकम 6, 3 बची 6 का 36। जो हमें संख्या प्राप्त हुई 16। ये एक वर्ग संख्या है। 16 किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग किसी कौन सी संख्या का है, 4। ठीक है दोस्तों। अब इधर देखते हैं, इधर अनुपात 2 है, इधर अनुपात 3 है। तो 4 जो संख्या में मिली, 4 में गुणा 2 का हो जाएगा और 4 में गुणा होगा 3 का। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। यानी अनुपात हमारा मिलेगा तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, बड़ी संख्या बराबर 12 हो। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हमें अनुपात के टॉपिक में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कुछ जितने टाइप बन सकते थे हमने आपको सवाल उनके हल कराए। और आज के वीडियो में अनुपात के टॉपिक से बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम समानुपात प्रोपोजिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड लक।